ये सुबह सुबह चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट देखो। ये 5 सवा 5 का टाइम है सुबह का, और ये देखो कितनी अच्छी चिड़ियाँ चिड़चिड़ाहट कर रही हैं। और बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह यहाँ घूमना मुझे। हमने ना अशोका ट्री को थोड़ा खाली किया, बहुत बड़ा बड़ा था, तो माली ने उसकी छांटी की है जो बोलते हैं। तो उसमें से ये देखो घोंसला चिड़ियों ने बनाया हुआ था। मुझे बहुत ही हुआ कि क्यों हमने उतारा, ऐसे ही रहने देते। तो बीच में ये देखो कितनी सफाई से, मैं खुद हैरान हूँ कैसे चिड़ियों ने ऐसे इसको बनाया हुआ है। और ये तुलसी के जो होती है ना मंजरी, उसको उतार उतार के, तो ये डंडे लगे हुए हैं उसमें दिख रही है वो तुलसी की मंजरी, तो इसलिए पता चल रहा है कि ये तुलसी की मंजरी है। मगर बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, मगर ये मैं कहीं लटका आती हूँ फिर से कि उनके काम आ जाए। ये देखो, ये मैं जो दूसरा ट्री है ना उसके बीच अंदर करके ये लगा दिया है कि वो बेचारियों के काम आ जाए। मुझे फील तो बहुत हो रहा है क्योंकि ये घर है किसी का तोड़ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और ये मैं फिर से उस साथ वाले ट्री में जो काफी घना है उसमें रख लिया है। वो असल में विनू ने इसलिए तोड़वाया कि वो कैमरे के आगे आता था। हमारे यहाँ लगे हुए हैं ना 3-3 कैमरे, हम ओपन जगह में, आपको भी पता है। तो ये देखो ये रख दिया है, भगवान करे उनके काम आ जाए। ये नाश्ते में शिव्या ये हमें खिलाएगी चिल्ला, और ये आटे का चिल्ला है, इसे गैरलेक चिल्ला कहते हैं क्योंकि इसमें गैरलेक डाला है, थोड़ी कसूरी मेथी डाली है, आटा तो है ही है, और साथ में थोड़ी हल्दी डाली है और चिल्ली फ्लेक्स डालने हैं। और ये इस तरीके से पैटर्न बना के, पहले भी मैंने बताया हुआ है, दिखाया हुआ है। ये गरम गरम चिल्ले हमें अभी खिलाएगी नाश्ते में। ये मेरी और मम्मी की चाय है जो चिल्ले के साथ हम पियेंगे। ये रखी हुई है पतीली में। ये मेरा चिल्ला बन के तैयार हो गया और अब मैं ये खाने जा रही हूँ नींबू के अचार से। विनू साइकिलिंग करने के लिए गए हुए हैं, ये इस टाइम आने वाले हैं, बस 10 बजे घर पहुंच जाते हैं। तो शिव्या ने पहले से ग्रीन टी की तैयारी की हुई है, रस रखा है, और ये साथ में गुड़ खाते हैं और थोड़ी गिरी खाते हैं। तो ये कप के ऊपर रखी है, जब आएंगे तो फिर वो बना देगी। आज मैंने मिक्स वेज बनाई है और वो भी बड़े सिंपल से तरीके से ही बनाई है। पहले कोई सब्जी भी फ्राई नहीं करी, ये सब्जियां कुछ पड़ी हुई थी कच्ची, तो मैंने सोचा यही बना लें, थोड़ी मकरोनी डाल के। गोभी, शिमला मिर्च और ये गाजर, और ये 3 ही सब्जियां थी। उसकी मैंने ऐसे ही प्याज का तड़का लगाकर और इस सभी सब्जियां वॉश करके डाल दी हैं। और मकरोनी को मैंने गर्म पानी में गालने के लिए रख लिया था और थोड़ी सी वो भी डाल दी है बाद में। तो बस अब सब्जी मसाला थोड़ा सा डाल के और नमक मिर्च माइनर सी हल्दी और सोया सॉस डाल के ये सब्जी बनाई है सिंपल तरीके से। पहले फ्राई नहीं किया, ऐसे ही बनाई है, और ये फिर भी टेस्टी और यम्मी लगेगी। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है ना जंग, हर कदम पे जिंदगी। तो वाकई में जिंदगी हर कदम पे एक जंग है, कोई ना कोई इम्तिहान लाके आगे खड़ा कर देती है। मेरी देवरानी है, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे बहुत ही अच्छे, जो मुझे भाइयों से भी ज़्यादा थे, जिन्होंने बहुत रिस्पेक्ट और आदर मुझे दिया है। उनकी बीवी आज हॉस्पिटल में कल से एडमिट है, मगर ऑपरेशन है उसका स्टोन का, और पहले तो कह रहे थे अभी हो जाएगा। अब उसका ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक नहीं हो रहा कल से,
ऑपरेट के लिए लेके नहीं जा रहे। लेके अंदर औरत के बहुत कुछ चलता है, क्योंकि मेरा देवर इस टाइम नहीं है, मेरा भाई जो इनका फ्रेंड वो नहीं है इस दुनिया में, और 2 बेटियां थी उसकी, और बेटा तो सिर्फ उसका 4th क्लास में पढ़ता था तब। दोनों बेटियों की अब उसने शादी कर दी है, और बेटा अभी भी स्कूल स्टूडेंट ही है। तो इसलिए उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा, जो मतलब ऐसे परेशान है ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण। और उसका कभी ब्लड प्रेशर आज तक हाई हुआ ही नहीं है। तो कल बड़ी परेशान थी हॉस्पिटल में, तो मेरे को बुलवाया था और मैं कल गई थी। तो अंदर से कुछ डरी थी, मगर काफ़ी बातें हम करते रहे। सारा दिन मैं हॉस्पिटल पे ही स्पेंड करके आई हूँ उसके साथ। तो भगवान उसको जल्दी जल्दी ठीक करे और वो अपने घर में पहुँचे अपने बेटे के साथ, और अपनी खुशियाँ, उसके भी जब बड़ा हो उसकी सारी खुशियाँ और सब देखे। अंदर से वो बहुत परेशान और टूटी हुई है। उसने मेरा हर मोड़ पे, हर जगह बहुत साथ दिया है। जहाँ भी दुख का टाइम है, कभी भी उसको आवाज़ लगाई है तो वो पहुँच जाती रही है। और मैं काफ़ी दूर हूँ और वहाँ से, मगर मैं कल देखने के लिए गई थी उसको। तो चलो भगवान उसको करे। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो इसीलिए बोला भगवान उसको तंदुरुस्ती दे, और ध्यान उसी की तरफ लगा हुआ है। भगवान उसको ठीक ठाक करे और वो अपने बच्चों के बीच में आए। और आप भी दुआ करो कि वो अपने बच्चों के बीच पहुंच के अपने घर आराम से अपनी लाइफ को जिए। और जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है उसको लाइक करें, कमेंट देना ना भूलें, आगे भी शेयर कर दिया करो यार। बाय।